नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद में पुसैनी रोड स्थित काका कृषि फार्म पर। ये वही खेत है जहां पर विगत 1 महीने पहले मैंने आप लोगों को इस खेत से आलू की जब गढ़ाई चल रही थी वो वीडियो दिखाई थी। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस पर मैं समय-समय पर दौरा भी करूंगा, क्योंकि नया बीज मेरठ से ऑक्शन के माध्यम से 3797 का योगेंद्र पाराशर जी द्वारा लाया गया था। और जो CPRI ने यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय आलू प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जब बीज दिया गया था ऑक्शन में, और उसके साथ जो गाइडलाइन दी गई थी, एक गाइड दी गई थी कि आप इस तरीके से एक फसल की देखरेख करेंगे तो आप जो है आलू का अच्छा रेट ले सकेंगे। आपने 1 महीने की फसलें तो बहुत देखी होंगी, क्योंकि 23 अक्टूबर की इस खेत की गढ़ाई हुई थी जिस खेत में मैं मौजूद हूँ। इनकी जो बुवाई 23 तारीख से शुरुआत हुई थी और जो है आपकी 28 तारीख तक चली थी। 5 दिन कंटिन्यू CPRI का 3797 इनके द्वारा बोया गया था। 30 दिन की जब आप फसल देखते हैं तो कोई आपको बहुत ज़्यादा बोल देती है, लेकिन 30 दिन की जो मैं फसल आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये नया CPRI 3797 है, जो कि ऑक्शन के माध्यम से एक जो बोलते हैं ना गोली टाइप में वो मिला था। और देखिए प्लांट ने इसकी जब देख रेख अच्छी हुई है तो कितना ग्रोथ किया है, देखने में कितने शानदार लग रहा है। देखिए आप जहाँ जहाँ भी कैमरे की नज़र जा रही होगी वहाँ वहाँ आप लोगों को सिर्फ हरियाली हरियाली नज़र आ रही होगी, और आप यकीन भी नहीं कर पा रहे होंगे कि जो है ये 1 महीने की फसल है और इतना अच्छा ग्रोथ कर गई है। आप कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं, सीधा देखिए कितने बड़े बड़े पौधे इसके हो चुके हैं आलू के, और फुटाव भी काफ़ी अच्छा इस समय पर इसमें पौधे में आया है। साथ ही अगर हम पूरे खेत यानी कि देखिए मैं आप लोगों को ये पीछे भी खेत दिखा दूं, CPRI का 3797, अगर आपकी निगाह उधर जा रही है तो उधर भी देखिए 3797 CPRI नया। और जैसा केंद्रीय आलू औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने कहा था कि अगर आप इस तरीके से आलू की फसल तैयार करते समय इन मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ही इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बखूबी इन्होंने ये काम किया। और यहाँ पर आप खुद देखिए, कैमरामैन जरा आगे आइए, और ये देखिए पेड़ का आप 1 फीट का पेड़ भी हो चुका है। और अगर आप फुटाव की बात करें तो देखिए फुटाव भी काफ़ी बीज में से अच्छा हुआ है, और पेड़ जो है काफ़ी स्वस्थ है। और देखिए ग्रीन एकदम हरा भरा, और जब पेड़ भी काफ़ी स्वस्थ और मजबूत है। अभी ये 1 महीने का है, आप इसे किशोर मान सकते हैं, लेकिन जब ये अपनी युवावस्था में आएगा तो कहर ढाएगा। सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप आलू की खेती करते हैं तो जो है समय का और जो इंटरेक्ट्स होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं, और इसी वजह से आलू की फसल कमज़ोर होती जाती है, और कमज़ोर होती जाती है तो फिर आलू में तमाम शिकायतें आ जाती हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए इस खेत में विज़िट कर रहा हूं ताकि आपको ये महसूस हो कि आप आलू कर रहे हैं तो आलू का उत्पादन किस तरीके से लेना चाहिए। शुरुआत में मैंने जब इस खेत में से 23 तारीख की आप उठा के वीडियो देख लेना, किसान भी मेरे साथ हैं, योगेंद्र पाराशर जी, चेहरा भी देख लीजिए, ये वही किसान है जिनका 23 तारीख को मैंने बुवाई के समय 3797 CPRI का सीधा वीडियो आप लोगों को दिखाया था। आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में भी इन्होंने वही बात बताई थी कि CPRI ने मुझे इतना स्ट्रक्चर दिया है, और इसी के अनुपात में मुझे खेत की जुताई, गड़ाई, मिड़ाई, हरी खाद, देसी खाद और जो भी उर्वरक हैं वो उसी अनुपात में डाल रहे हैं, जिससे कि मेरी फसल बढ़िया आए। और आज जब फसल विजिट कर रहे हैं पहले उसमें, तो 30 दिन की फसल बहुत ही अंदर से आनंद भय बढ़ रही है कि आलू जो है, आलू की फसल जो है काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी मजबूत आई है। मेरे साथ में खुद योगेंद्र पाराशर जी मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं। चाचा जी, बहुत बहुत आप लोगों को पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से आलू की खेती की है, जिस तरीके से आपने खेती का रख रखाव किया है, पौधे को पोषण दिया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अगर यदि ऐसे किसान आपकी तरह करें तो लगभग आलू का अच्छा प्रोडक्शन फरवरी में खुदाई के समय पर ले सकते हैं। धन्यवाद सोनू भाई। आज देवोत्थान है, देवों का जो है वो हुआ है, आज उठे हैं। इसकी भी शुभकामना सभी किसान भाइयों को, आपको भी, और सभी के सुख समृद्धि, सभी किसान भाइयों की सुख समृद्धि प्राप्त हो। ये वही खेत है जो 23 अक्टूबर को हमने जो है आपको वीडियो बनाई थी आपने जो है, और जो गढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे जो है वही खेत है जो है। ये केवल 1 महीने का हुआ, आज 23 तारीख है, दूसरी 23 नवंबर, पहले 23 अक्टूबर को गाड़ा था ये।
जैसे कि सीपीआरआई द्वारा आलू में जब आपको बीज दिया गया था, तो बीज देते समय क्या-क्या सावधानियाँ बरतने के निर्देश दिए गए थे और क्या-क्या अब तक आपने इसमें सावधानियाँ बरती हैं? किसानों को दोबारा बताएँ। हमने जो इसमें सबसे पहले तो जो है जुताई वगैरह करवाई थी इसमें। कितनी जुताई करी थी? इसमें 4 बार हैरो से और फिर 3-4 बार कल्टीवेटर से, और सबसे पहले इसमें बाजरा था, बाजरा के बाद हमने हैरो से फिर जुताई करवाई, फिर जो है 3-4 बार कल्टीवेटर से कराई। उसके बाद जो है बीज का जो है शोधन किया था। नहीं, देखिए आप किसान साथियों, इन्होंने एक बात बताई, मैंने इसमें 3 से 4 जुताई की, हैरो से भी की, कल्टीवेटर से की और जबकि बाजरा की फसल ली। इससे क्या फ़ायदा मिला? मिट्टी में भुरभुरापन आ गया, क्योंकि आलू की खेती जब आप कर रहे हैं तो मिट्टी में भुरभुरापन होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी में कंदों का विकास होता है और फिर उसी में जब कंदों का यानी ट्यूब जिसे बोलते हैं, जब विकास उसका अच्छा आएगा तो प्रोडक्शन भी आपको अच्छा मिलेगा। उसके अलावा देसी खाद डलवाया और जो है डीएपी और जो है पोटास और नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह तो होती है डीएपी में 16% जो है, और जो है न्यूट्रिएंट्स जो है जितने भी हैं वो सारे डलवाए थे। देखिए, खाद का तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि जब 37-97 वो भी नया लगा रहे हो, ऑक्शन में लेके आए हो, बिद उसमें लेके आए हो, ट्रस्ट से लेके आए हो, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। साथ ही अगर देखा जाए ना, तो जिप्सम कितनी डाली थी सर? जिप्सम जो है 1 कट्टे का बीघा जिप्सम डाली थी हमने जो है शुरुआत में, जो पानी से पहले। क्या इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आपने शुरुआत में कुछ लगाया था कि अभी लगाएँगे? हमने अभी कुछ नहीं लगाया है, केवल पहला पानी लगाया है जो है। भाई सोनू भाई, जो है सबसे पहले पहला पानी जो है मुख्य होता है, उसमें जो है सीपीआरआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो है उसी हिसाब से हमने पानी वगैरह लगाया है। वही 4 आंगुर से लेके 6 आंगुर तक, और खेत की कंडीशन के हिसाब से है। जैसे रेत खेत है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं है कि पानी थोड़ा ही लगाएं। कंडीशन के हिसाब से खेत में पानी लगाया जाता है। रेत खेत है उसमें जो है नमी की भी आवश्यकता होती है, और जो है वैसी दोमट मिट्टी है तो उसमें जो है नमी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमने पहले पानी जो लगाया था वो सीपीआरआई की गाइडलाइन के हिसाब से लगाया है। सबसे पहले हमने जो है इसमें पानी से पहले 10 किलो का बीघा तो यूरिया डाला था, और उसके साथ में जो है माइकोराजा, ह्यूमिक एसिड और जो है सल्फ़र आधी किलो का बीघा, जिससे कि जो है सिस्टमिक तरीके से फंजीसाइड बना रहे, और जिंक और मैग्नीशियम और जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे न्यूट्रिएंट्स लगाए, जिससे फसल में कोई कमी नहीं रहे। और अगर हम जो उसमें लाग लगाएंगे तो जब ही हमारी फसल अच्छी होगी, ये नहीं कि उसके राम भरोसे छोड़ दिया जाए। पहला पानी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीपीआरआई की गाइडलाइन हो या मेरिनो हो या फिर आपकी टेक्निक हो, हर यही बता देंगे, अगर आप पहले पानी से ही फसल की उचित देख-रेख करेंगे, उसमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे, तो फसल एकदम ग्रोथ करेगी, फुटाव आएगा और जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनेगी, तो वो जो है अपना भोजन बनाएँगे। जब भोजन बनाएँगे तो फिर जो है उनमें ताकत आएगी तो कंदों का ट्यूब का विकास होगा, और जब विकास होगा तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी, चमक आएगी, अच्छी क्वालिटी बनेगी। ये हाँ बिल्कुल आवश्यक है। ये सारे जो है काम करेंगे तो जो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ये नहीं है कि अच्छी नहीं होगी, विशेष अच्छी होगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पानी पे जैसे आपने ये डाला, तो क्या पहले इससे पहले भी आपने ये तत्व डाले थे, जैसे पिछली साल आपने खेती की हो, या पहली बारी जैसे कि आप बता रहे हैं कि यूरिया है, सल्फ़र है, ह्यूमिक एसिड है, माइकोराजा है, कैल्शियम है और आपकी मैग्नीशियम है और जिंक भी है। क्या ये पहले भी डाले थे या पहली बार इसमें यूज़ कर रहे हैं? नहीं, इसमें पहली बार कर रहे हैं। पहले जो है थोड़ा बहुत कम डालते थे, थोड़ी जो न्यूट्रिएंट्स एक आध न्यूट्रिएंट्स डाल लेते थे, अब सारी न्यूट्रिएंट्स डाली हैं। तभी ये पौधे जो हैं ग्रोथ किए हैं। बिल्कुल, ये पौधे ग्रोथ के हैं और आप देख सकते हैं 1 महीने का है। आज 23 तारीख को 23 अक्टूबर को गाड़ा था और 23 ही नवंबर है आज। देखिए 1 महीने का पौधा है और देखिए इधर आइए, अंदर आइए। देखिए आप देखिए फुटाव, देखिए इनमें फुटाव सबसे अच्छा हुआ है, और जब फुटाव हुआ है तो देखिए ये तने हैं और ऊपर ये देखिए पत्ते कितने हरे हैं, यानी कि जिंक, ह्यूमिक एसिड पूरी मिल रही है इसमें, जो है क्लोरोफिल की कमी नहीं है। पौधे के लिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना ही, तभी से वो भोजन बनाना शुरू कर लेते हैं और तभी से वो विकास ग्रोथ करना शुरू करते भोजन अच्छा होगा तो फुटाव अच्छा होगा, उनमें आगे चल के कंद भी बनेंगे उसमें बढ़िया तरह से, और आगे चल के फूलेगा भी आलू। हैं। एक
1 महीने की फसल में जब हम देखने आते हैं तो देखने आता है कि वो जो है 4-4 अंगूर का होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपने नया सीपीआरआई लगा के और वो पहले ही पानी पे पोषक तत्व दे दिए, तो एक साथ ये आलू जो है उठ के 1 डेढ़ फुट पे पहुँच गया पौधा जो है। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल। जिस हिसाब से हम काम करेंगे उस हिसाब से जो है पौधा हमको जो है लाभ देगा। आलू में मुख्यतः कितनी सिंचाई सीपीआरआई द्वारा बताई गई है जब नया बीज लगाएँ तो आप? आलू में वैसे 4 सिंचाई होनी चाहिए और कंडीशन के हिसाब से जैसे बारिश वगैरह होगी तो एक कम पानी कम भी लग सकता है, उसी हिसाब से काम करें। देखिए किसान साथियों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, पहला पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप पहले पानी पे हीला हवाली करेंगे तो फसल जो है चौपट होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआती स्टेज, प्रारंभिक चरण ऐसा स्टेज होता है कि जब इस पौधे को का अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना होता है, भोजन बनाना होता है, साथ ही अपना ग्रोथ करना होता है, ट्यूबों का विकास करना होता है। तो ये जो है समय पर अगर ये न्यूट्रिएंट्स और ये आवश्यक जो तत्व हैं, फर्टिलाइजर्स अगर ये मिलेंगे तो वो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उसमें अंदर से एक ताकत आएगी, सिस्टमिक ताकत आएगी, जिससे क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे की बढ़ेगी। अक्सर आपने देखा है कि पहले पानी के बाद में जब आप दूसरा पानी देते हैं तो उसमें अनगिनत बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। कोई वाइट फ्लाई बता देता है, कोई वाइट डिसीज़ बता देता है, कोई जो है तमाम अनर्गल स्प्रे वगैरह करने लग जाते हैं। हालांकि स्प्रे करना चाहिए, फसलों का रखरखाव भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब आप इस तरीके से पौधे की देखरेख करेंगे तो आपको कम नहीं लगेगा। अगर पौधा शुरू से अच्छा होगा तो उसमें जो है हमें दवा की छिड़काव की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, वो कंडीशन के हिसाब से दवा छिड़काव होगा। वो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 40 या 50 साल के व्यक्ति को अगर हम प्रोटीन और वेट गेनर खवाएं तो वो क्या हमारे 20-22 साल की तरह बच्चे की तरह प्रोग्रेस नहीं जो बच्चे की जो है परवरिश अच्छी तरह से हो जाएगी तो आगे चल के वो बच्चा जो है तंदुरुस्त रहेगा। इसी हिसाब से जो है पेड़ों की है, जो पेड़ जो अच्छे रहेंगे उसमें क्लोरोफिल बनता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होगी तो हरा भरा रहेगा, तो उसमें जो है ग्रोथ अच्छी होगी। वही इस कंडीशन। तो किसान साथियों, योगेंद्र पारासर जी के खेत में मैं आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए फील्ड इनका पूरा है। कितने बीघा में सीपीआरआई का लगाया? सीपीआरआई का लगाया है हमने करीब 35 बीघा में। बीज तो काफ़ी महंगा आया होगा। बीज आया काफ़ी महंगा। तो यानी कि बीज महंगा आया है तो फिर उसमें लाग भी अच्छी देनी पड़ रही है। हाँ, उस हिसाब से लाग देनी पड़ती है। जो है ये थोड़ी है कि होगा टाल दो, जो है 1 साल की मेहनत का परिणाम होता है ये। तो जो है पूरी साल में को जब भी प्राप्त होगा जब हम उसमें कुछ कर लेंगे। चलिए किसान साथियों, इस फील्ड पे जब मैं मौजूद आया हूँ और 1 महीने बाद जब मैं खुद देख रहा हूँ इसको, तो मुझे बहुत अच्छा एक अच्छी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे सादाबाद में भी, हमारे आगरा मंडल में भी एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो कि पेड़ पौधों के प्रति काफ़ी लचीला रुख अपनाए हुए हैं। उनको अपनी बच्चों की तरह पाल रहे हैं, साथ ही उनको वो पौधों को, आलू के पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स, वो फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं जिसकी पौधे को आवश्यकता है, जिससे वो अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। और जब विकास कर लेगा तो पैदावार भी डेफिनेटली अच्छी आएगी। तो आप देख रहे हैं ये 30 दिन का खेत है। और चाचा जी मैं आपको बता दूं, अभी 30 दिन के फसल है, मैं आपकी 45 दिन 15 दिन बाद भी आऊँगा और इसका फिर दोबारा से रिव्यू करूँगा। आपकी फसल का मैं दिखाता रहूँगा 37-97 सीपीआरआई नया किस प्रकार से किया जाता है। पानी लगाएंगे जब आना जो है दूसरे पानी पे, उस हिसाब से हम डोज लगाएंगे, बेसल डोज कैसी लगेगी उस हिसाब से काम करेंगे। दूसरे पानी पे भी लगाएंगे? हाँ, दूसरे पानी पे भी लगाएंगे, जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से लगाएंगे। तो सभी किसानों को आलू करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी फसल लेने के लिए हमेशा पैसे की तरफ नहीं देखना चाहिए कि पैसा खर्च हो रहा है। पैसा धूल है पैरों की। यदि आप अगर इसमें आप पैसा लगा दोगे तो इससे आप पैसा ले भी लोगे, अगर नहीं लगाओगे तो फिर नहीं ले पाओगे। मैं सीधे कह रहा हूँ। और ऐसे में आप लोगों के लिए ये फसल और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। शेयर ज़रूर कीजिएगा।